हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एनसीईआरटी साइंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 साइंस में 8 चैप्टर शरीर में गति को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। भविष्य में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपकी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, शरीर में गति, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारे शरीर में जो जितनी भी गति होती हैं उन गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम दैनिक जीवन में देखते हैं हमारे शरीर में, जैसे हम पलके झपकाते हैं या हमारी गर्दन वगैरह है उसको घुमाते हैं, या शरीर का कोई भी अंग है, या हाथ हो, उंगलियां हो या पैर हो, जो हमारा हर एक अंग हमारे दैनिक जीवन में गति में काम में आता है। देखिए, हम जब भी दौड़ते हैं या बैठते हैं या चलते हैं या कूदते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी जाते हैं तो ये सारी की सारी जो गतियां हैं उसमें शरीर का हमारा अलग अलग पार्ट या अलग अलग अंग भाग लेता है। तो दोस्तों, हम उन्हीं अंगों के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कौन से अंग हैं जिनसे हमारा शरीर गति कर पाता है। जैसे यहाँ पे सारणी दे रखी है 8.1 में, जिसमें गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट, मछली, ऐसे अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में यहाँ पे बता रखा है। जैसे गाय के भी क्या होते हैं, हमारे समान ही क्या होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन पैर कितने होते हैं, 4, जिनके माध्यम से वह चल पाती है। जैसे मनुष्य में भी क्या होते हैं, पैर होते हैं जिसके माध्यम से हम चल पाते हैं। जैसे सांप है, उसका संपूर्ण शरीर ही गमन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। वो कैसे चलता है, रेंग कर चलता है। ऐसे अलग अलग यहाँ पे पक्षी, कीट, मछली वगैरह दे रखी है, जो जिनके अलग अलग अंग उसको गमन में सहायता करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम कहीं पे भी चलते हैं या टहलते हैं, दौड़ते हैं या उड़ते हैं, या छलांग मारना, रेंगना या तैरना इत्यादि जो जंतु हैं अलग अलग प्रकार के, जो उड़ने वाले जंतु अलग हैं, ऐसे ही रेंगने वाले जंतु अलग हैं, तो उनमें उनके अलग अलग अंग काम में आते हैं। तो ऐसे ही हम सबसे पहले हम मानव शरीर एवं उनकी गतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो मानव शरीर में जो गति, कौन कौन से अंग काम आते हैं और कौन कौन से अंगों के द्वारा गति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं संधि की। संधि क्या होता है, इस संधि की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी दो हड्डियाँ या दो जोड़ आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं या हम अपने अंगुलियों को छू के देखते हैं, तो हमें जहाँ पे भी ये जोड़ होते हैं ना, वहाँ पे छू के देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये दो हिस्से आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़े हुए हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं, संधि। जहाँ पे दो अंग आपस में जुड़े होते हैं वो क्या कहलाती है, संधि। जहाँ पे दो हड्डियों का क्या होता है, जोड़ होता है, वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंदुक खलिका संधि। तो देखिए, कंदुक खलिका संधि क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 8.2 में एक बॉल दी गई है, ठीक है, ये बॉल है और यहाँ पे ये क्या है, पेंसिल है, जो इस प्रकार से इसको फंसाया गया है ताकि बॉल मूवमेंट कर सके, यानी पूर्ण रूप से एकदम स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सके, यानी घूम सके। इसी प्रकार कंदुक खलिका संधि जो हमारे हाथ और जो हमारा जो कंधा है उसके बीच में पाई जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि। इसको क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि। देखिए, ये जोड़ होता है जिसमें हमारा जो हाथ है, इसमें जो हमारा हाथ है
और जो हमारा कंधा है, इन दोनों के बीच में जो घुमाव जो पैदा होता है, जिसमें हम अपने हाथ को आगे पीछे यानी 360 को घुमा सकते हैं। आगे जब पूरे हाथ को घुमाते हैं ना, अपन मूवमेंट कराते हैं, तो ये जो संधि होती है, उस संधि का नाम क्या है? कंदुकखलिका संधि। तो आपको परीक्षा में पूछ भी सकता है कि बताइए कंदुकखलिका संधि कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे कंधे और हाथ के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं धुराग्र संधि की। तो धुराग्र संधि क्या है और कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, धुराग्र संधि हमारे गर्दन, कहाँ पाई जाती है? हमारे गर्दन और सिर के जोड़ने वाली संधि होती है। यानी हमारा जो सिर है और हमारी जो गर्दन है, इन दोनों को जो जोड़ने वाली संधि होती है वो कौन सी होती है? धुराग्र संधि। और इसके द्वारा ही हम अपने गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो दोस्तों, कंदुकखलिका संधि मैंने आपको बता दिया, धुराग्र संधि मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। हिंज संधि किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हिंज संधि। देखो, हिंज का मतलब क्या होता है? एक तरह से जो हमारे जो दरवाजे होते हैं ना, घर के दरवाजे, जिनमें जो कब्जे लगे होते हैं, यानी जो बोल्ट लगे होते हैं ना, केवल आगे पीछे ही मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हिंज संधि। ऐसे ही हमारे जो घुटने होते हैं पैर के, क्या होते हैं? हमारे जो पैर के घुटने होते हैं, उनमें कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि। देखिए, यहाँ पे डायग्राम से समझने का प्रयास करिए। ये हमारे पैर का घुटना है, ठीक है, तो ये क्या है? इसमें कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि, जिसमें पैर को हम एक ही दिशा में मूवमेंट करवा सकते हैं, जिसमें आगे या पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो कोहनी है, कौन सी? कोहनी के अंदर भी कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि पाई जाती है। तो हिंज संधि के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अचल संधि की। जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि अचल संधि में क्या होगा? जिसमें अस्थियां एक ही जगह रहती हैं, जो मूवमेंट नहीं करती हैं, जो घुमाव उनमें नहीं होता, वो कैसी क्या कहलाती हैं? अचल संधियां कहलाती हैं। यानी ये जो अस्थियां हैं वो क्या नहीं हो सकती? हिलडुल नहीं सकती, वो हिलडुल नहीं सकती। ऐसी संधियां क्या कहलाती हैं? अचल संधि कहलाती है। और अचल संधि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे मैंने आपको जितने भी शरीर में जो हमारी संधियां हैं उनके बारे में बता दिया। अगले इसी के दूसरे पार्ट में हम कंकाल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संधियों का एक्सरा होता है, उसके अलावा और कौन से जीव हैं जिनमें गतियों किसके माध्यम से होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।